और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो ये कानून में नयापन आया है। ये जानकारी सार्वजनिक हो रही है, पहले भी की गई है, फिर से दोहरा दिया। दूसरी बात कि जनता की सुलभता के लिए थाना में आपको कोई भी शिकायत करनी है तो आप आकर आवेदन देते हैं। आप यदि कहीं दूर हैं तो मोबाइल के माध्यम से भी सूचना देते हैं। और आपके लिए ये सार्वजनिक किया गया है कि हर थाना का ईमेल आईडी होगा। मान लीजिए कि किसी का परिजन बाहर रह रहे हैं, घर पर किसी तरह की बात होती है तो वो सूचित नहीं कर पाते हैं, घर में महिला है वो आ नहीं पाती है, रात का समय है, तो ईमेल आईडी के माध्यम से भी आपका यहाँ पर शिकायत दर्ज होगी। ये सब सारी बातें पहले भी हुई है, मैं फिर दोहरा दिया क्योंकि नई बात है, बार बार सुनेंगे तो पता नहीं जाएगा। ये सुलभता की बात रही। और रहा पर्व त्यौहार, तो हर पर्व त्यौहार में शांति समिति की आयोजन की जाती है और सभी अवगत हैं क्योंकि परंपरागत ये पर्व होते आ रहा है। तो इसकी कुछ शर्तें हैं, जो शर्तें लिखी तो रहती है लेकिन लोगों की जानकारी में कम रहता है, सभी नहीं इसको देख पाते हैं। इसको मैं पढ़ देता हूँ, उसको अक्षरशः पालन करना है क्योंकि ये मैंडेटरी है। इसलिए कि अब डिजिटल युग हो गया है। डिजिटल युग में आप या आपके बच्चे या कोई कहीं भी चूक थोड़ी सी भी करते हैं, आप अनजान में कर सकते हैं, अनजान में भी होता है, लेकिन वो अपराध बन जाता है और वो बहुत दिनों तक पीछा करता है। तो पहले का समय था, 20 साल 25 साल पहले का समय था कि बातें पुरानी हो जाती थी, फाइल कहाँ चला जाता था, उसमें थोड़ी असुविधा होती थी खोजने में। अब है कि ऑल इंडिया में कहीं भी कोई भी बातें यहाँ हुई है वो एक क्लिक से दिख जाता है कि अमुक आदमी के नाम पर कहाँ क्या दर्ज है, यहाँ तक कि 107 का भी, क्योंकि 107 भी उन्हीं का किया जाता है जिनमें कुछ आशंका रहती है कि इनके द्वारा ये किया जा सकता है, गड़बड़ किया जा सकता है। तो इसीलिए सभी अपने अपने आचरण को उस तरह से रखेंगे ताकि हमारी कहीं से भी कमी नहीं दिखे। क्योंकि बच्चों का भी आप देखते हैं कि दिल्ली या बम्बई कहीं जाते हैं तो वहाँ से चरित्र सत्यापन नौकरी के लिए भी आता है, अब तो डेरा लेने में भी आता है, तो वो एक क्लिक से मिल जाएगा और आजीवन ये रह जाएगा क्योंकि अब हर चीज़ कंप्यूटराइज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक युग हो गया है। तो ये सब सारी बातें हैं और जो निर्देश दिया गया है उसका पालन करना सबका कर्तव्य भी है और बाध्यता भी है। तो इसे ध्यानपूर्वक सुन लें और अपने माध्यम से अपने समाज में इस बात को फैला दें। शर्तें हैं, पहला कि डीजे माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित है, ये पूर्णतः वर्जित है। आप चोंगा वाला जो लाउड स्पीकर होता है उसका व्यवहार कर सकते हैं एसडीओ साहब के यहाँ से अनुज्ञप्ति प्राप्त करके। दूसरी शर्त है कि वीडियोग्राफी आपके स्तर से भी रहेगा और प्रशासनिक स्तर से तो रहेगा ही। हाँ, उसमें लिखा हुआ है कमेटी वाले करेंगे, ये आपको रखना है, मैंडेटरी है। इसके अलावा प्रशासनिक जो रहेगा वो छद्म ड्रेस हुआ कि सिविल ड्रेस में भी रहेगा, वर्दी तो आप देखते हैं, लेकिन सिविल में भी रहेगा जो गोपनीय ढंग से ये करेगा। कहीं से भी कोई भी ऐसी आपत्तिजनक क्लिप यदि आ गई तो फिर उस पर बिल सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उससे इसी से संबंधित एक और बात है कि सोशल मीडिया, जैसे अभी कितने मोबाइल काम कर रहे हैं तो आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ कहीं ऐसा लगे कि कोई आपत्तिजनक बातें आई है तो उसको आप फैलाएं नहीं, क्योंकि ये मैंडेटरी हो गया है और ये कानून में आ गया है। नया कानून में इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है उसको भी मान्यता दे दी गई है, 1 जुलाई 2007 से लागू है। तो आप वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर रहे हैं, ये भी एक साक्ष्य है जो यदि आपके द्वारा इसे अफवाह को फैलाने में काम लाया जाता है वो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का एक कारण बनेगा। इससे बचेंगे, किसी तरह का अफवाह को फैलाएंगे नहीं। यदि कुछ आपत्तिजनक लगे तो आप संबंधित थानाध्यक्ष या संबंधित पदाधिकारी को बताकर इस पर नियंत्रण करवाएंगे, इस पर कानूनी कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन इसे अनावश्यक फैलाएंगे नहीं। यदि उस फैलाने से किसी तरह की विधि व्यवस्था होती है उसकी जिम्मेवारी वहाँ फिक्स होती है और उसके साथ जो जिम्मेवार होते हैं वो तो होते हैं। उसके अलावा है कि कोई भी आपत्तिजनक नारा नहीं लगेगा, स्लोगन कुछ ऐसा प्रयोग नहीं होगा जो आपत्तिजनक हो, किसी दूसरे के भावना को ठेस पहुंचाने वाला हो। जुलूस में आग्नेयास्त्र यानी हथियार जैसे आवाज़ सिर्फ होता है, कुछ ऐसा देखा जाता है कि वो नाल जैसा रहता है, उससे आवाज़ें होती है, लेकिन ऐसी आवाज़ होती है कि लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि ये आवाज़ किसकी है।
ये आप पटाखा वाला आवाज़ दे रहे हैं या फिर कुछ और है। तो इस तरह का ये भ्रम फैलाना ये भी गलत है, जो नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। तीसरी बात, अगली बात है कि कुछ लोग मुंह से केरोसिन को ये करके आग का करतब दिखाते हैं, जो काफ़ी खतरनाक है और भीड़ रहती है, भीड़ में करतब दिखाने का है, ना कि इस तरह का कोई खतरनाक स्टंट करने का जिससे दूसरे का क्षति हो। तो इसे नहीं करेंगे। और ये जिम्मेवारी उस जुलूस के जो आयोजक हैं उनकी भी होती है कि वो जो मेंबर आपके 50 वॉलंटियर्स इसीलिए दिए जाते हैं कि ये इन सभी को नियंत्रित करेंगे। जो आपके नियंत्रण से पड़े हैं तो आपको आप अपने वॉलंटियर के माध्यम से पकड़ के प्रशासन को सुपुर्द कर देंगे, प्रशासन उसे देख लेंगे, अपने स्तर से तो देखेंगे ही, लेकिन आपका जो कर्तव्य है, आप जुलूस लेकर चलते हैं, आप इसका लाइसेंस लिए हुए हैं कि हम ये लेके सुरक्षित लेके जाएंगे और अपना कर्तव्य दिखा के फिर सुरक्षित उसे घर तक वापस करेंगे। ये लाइसेंस का यही उद्देश्य है। तो उसमें आप ये बात ध्यान देंगे कि कोई यदि आपत्तिजनक स्थिति में कोई कर्तव्य करता है या दिखता है तो उसको आप स्वयं प्रशासन को सुपुर्द कर देंगे ताकि वो आगे की ये करे, तो फिर आपकी लायबिलिटी मानी जाएगी नहीं है, क्योंकि आपने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, आपके जुलूस में कोई नशेड़ी शामिल हो गया, कोई बदमाशी कर रहा है, तो ये आपकी कमी मानी जाएगी। तो इन सभी बातों पर ध्यान देंगे। आगे है, इसमें लिखा हुआ है संपूर्ण जुलूस में कोई भी व्यक्ति नशे की हालत में नहीं होंगे, यानी लाइसेंस की ये शर्त है जिसे मैं ब्रीफ कर दिया। संपूर्ण जुलूस में शामिल सभी व्यक्ति की पूरी जिम्मेवारी कमेटी की होगी। स्पष्ट है। संपूर्ण जुलूस में शामिल किसी भी व्यक्ति के द्वारा विधि विरुद्ध कार्य करने होने पर पूरी जिम्मेवारी कमेटी की होगी। संपूर्ण जुलूस में प्रशासन द्वारा दिए गए तिथि, समय, रूट का पूर्णतया पालन होगा। जो आप तिथि समय देते हैं, अभी आप आवेदन दे रहे हैं, उसमें स्पष्ट कर दें ताकि प्रशासनिक व्यवस्था उस तरह से अपना ये हो जाएगा, क्योंकि जो संसाधन है उसको उस तरह से बांटा जा सके कि आपका क्या समय है, आपके समय के अनुरूप ही हम वहाँ पर तैयारी रखते हैं, क्योंकि हमें और जगह भी देखना है, 23 जगह है, 23 जगह देखना है। तो इन बातों को ध्यान देंगे। संपूर्ण जुलूस में आतिशबाजी, हर्ष फायरिंग का प्रयोग नहीं होगा। संपूर्ण जुलूस में ये वर्तमान में निर्गत लाइसेंस का मार्ग और रूट जो निर्धारित है उसका ही प्रयोग होगा, किसी अन्य का नहीं होगा। इस लाइन का तात्पर्य ये हुआ, पहले से जो प्रांगण, पहले से रूट लाइनिंग तो पहले जो चिन्हित है वही रहेगा, कोई नया रूट नहीं तय होगा। ना ही हम लोग नया रूट का लाइसेंस देंगे, पहले से जो तय है वही तय है, नया कोई संशोधन नहीं होगा कि ऐसा इधर से नहीं, इधर से नजदीक पड़ता है, ऐसे रूट पे चल जाइए, नहीं। जो पहले से चला आ रहा है परंपरागत वही चलेगा, कोई नया रूट का प्रयोग नहीं क्लियर है। अब इनमें से किसी को कोई सवाल करना है तो आपके पास 5 मिनट का समय है, एक आदमी सवाल पूछ सकते हैं। जिनको भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हम सब रोड साइड में रहते हैं, छोटा सा गांव बस्ती है गामा, रोड साइड में रहते हैं, सब घाट प्रोवाइड क्या जुलूस के लिए घाट प्रोवाइड होना रहेगा कि नहीं? वो जहाँ पे अखाड़ा लगता है वहाँ पे गार्ड रहेगा, जहाँ भी जुलूस रहेंगे उनके साथ पुलिस बल रहेंगे, ठीक है। जहाँ पे हम सब घर पे भी आज रात से ही कल से